अमेरिका का दूसरे सबसे मजबूत आदमी इस समय भारत में है। और वो भारत में आके कह रहा है कि अमेरिका इंडिया को सारा क्रूड ऑयल तेल सब एक्सपोर्ट करने को तैयार है जितना इंडिया खरीद सकता है। इसका मतलब इंडिया की क्राइसिस को खत्म करने के लिए मार्को रूबियो भी यहाँ पर है। लेकिन कितना अजीब सा है कि 2019 में जब कहानियां शुरू हुई, जब ईरान पे अमेरिका ने पहली बार सैंक्शंस लगाए, उस समय ईरान से हिंदुस्तान के लिए जो क्रूड ऑयल दिया जाता था वो एक बहुत ही स्वीट डील थी। और इंडिया के लिए इतनी शानदार डील थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। नंबर वन, अनलिमिटेड तेल ले सकते थे। दूसरा, आप तेल 60 दिन की क्रेडिट पे ले सकते थे, मतलब 60 दिन तक आपको पैसा पेमेंट भी नहीं करना है। तीसरा, आपको कंसेशनल रेट पे दिया जाता था, बाकी विश्व में दूसरे देशों से ज्यादा सस्ते में दिया जाता था। चौथा, इंडिया उसको इंडियन रुपीज में पेमेंट कर सकता था, मतलब जरूरी नहीं है उसको डॉलर से पेमेंट करना पड़े। पांचवा, इंडिया उसको ईरान को पेमेंट भी नहीं करता था, इंडिया के यूको बैंक में ही वो पैसा स्टोर रहता था। इसका मतलब आप अपना फॉरेक्स रिजर्व भी बचा सकते थे। और उसकी इतनी कॉस्ट नहीं थी क्योंकि वो 8 से 10 दिन में इंडिया में पहुंच जाता था पूरी तरीके से, कई जगह 2 से 3 दिन में पहुंच जाता था। लेकिन अब इंडिया वो करेगा जो अमेरिका बताया है। अगले हफ्ते वेनेजुला की प्राइम मिनिस्टर भी आ रही है, वही वेनेजुला जो आप याद है जिसके राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया था। अब वो कह रहे हैं कि आप हमसे तेल लेंगे, डॉलर में पेमेंट करेंगे, ज्यादा रेट में देंगे, कंसेशनल भी नहीं है, क्वालिटी भी इंफीरियर है क्योंकि थिक तेल होता है वहां पर, तो आप रिफाइन भी करिए, उसको आने में 45 से 50 दिन लगेगा और पैसा आपको हमको हमारे अकाउंट में डालना। इतनी शानदार डील हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्यों कही? हम एक तरफ पाकिस्तान को गाली देते हैं कि वो अमेरिका का चमचा बना हुआ है, अपने एटॉमिक एनर्जीज को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, लेकिन कभी हम अपने आप को झांक के देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में हम वो सारे गलत काम कर रहे हैं जो भारत के लिए नुकसानदेह भी है, और साथ में अमेरिका जो चाह रहा है वो करवा रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है हमारी सरकारों को? ये आम आदमी के समझ से परे है। कह सकते हैं कि मुझे कूटनीति नहीं आती है, लेकिन राजनीति तो समझ में आती है।